शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाबीस इब्लीस की बेटी। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती की इब्तिदा की कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया जिसे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई। लाकैस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गिलता है। कुरान और हदीस के मुतालिक से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़रेत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में इसके मददगार और मानवैन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तविद लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं, जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की इन औलादों और ज़रेत में एक नाम लाकैस का है। लाकैस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो आर्डन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब दो शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदविम और अमूरह के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सदविम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदविम के लोगों के पास आया और उसने इन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। इन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफीली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदविम के इलाके से गुजरता तो ये लोग इन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गले में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत ना रहा और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने इनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहि अस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहल सदविम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो, लेकिन कौम लूत पर उन वाज़ो नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहि अस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहल सदविम का मर्दों से जिना करना और बदफिली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए एक सनारह मौका था कि कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लेन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकैस था, से अहल सदविम की तरफ भेजा। लाकैस जिन्नात और शैतीन में सबसे ज़्यादा हुसैन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने इसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकैस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आए और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफीली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हसन सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वाविला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकैस ने इन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत न करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं।
हम सबको इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर इन औरतों ने लाकैस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकैस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आए और उसके साथ बदफीली की और इन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदविम और अमूरह की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो इन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफीली से मनून्हे किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्वस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाहत से तजावीज़ कर गए, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के परखचे उड़ गए। सदविम और अमूरह की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई। सदविम और अमूरह और इन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मिलता है, जिसमें इन इलाकों यानी सदविम और अमूरह को सुन सिटी कहा गया है। इसके अलावा उक्तादी सहीफों और कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में भी सदविम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदविम और अमूरह तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहाँ से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकैस ने बाद में इस घनविने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदविम और अमूरह के बाद हमजिन्स परस्ती की यह बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घनविने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर और मादा जूड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर और मादा जूड़े नस्ल की बका के लिए हैं। उनका आपस में जिनसी मिलब कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन इलाही के फ़ायदे और बरकत को किसी इंसानी कानून के ज़रिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दाद तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें यह सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहिरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नीस्त व नाबूद कर दी गई।